षष्ठोध्याय। योग निद्रा महात्म्यम। देवी बोली, हे ब्रह्मदेव, आपने जो कहा वह सत्य ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त इस संसार में शैलर को मोहित करने वाली कोई दूसरी नहीं है। शिव के द्वारा दारग्रहण न करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं हो सकेगी। यह भी आपके द्वारा सत्य ही प्रतिपादित किया गया है। मेरे द्वारा भी जगतपति शिव के मोहन के लिए महान यत्न किया गया था, किंतु आज आपके वाक्यों के कारण मेरा यह प्रयत्न दुगुना सुनिश्चित हो गया है। मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगी जिससे स्वयं ही मोहित होकर विवश भगवान शैलर दार परिग्रहण करेंगे। हे महाभाग, मैं सुंदर रूप धारण कर उनकी वशीभूत होकर उसी प्रकार रहूंगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती हैं। मैं वैसा ही प्रयत्न करूंगी जिससे वे शिव भी सदैव सामान्य मनुष्यों की भांति मेरे ही वश में रहें। ए विधाता, प्रतिसर्गादि कार्यों के बीच मैं उन शांत चित्त भगवान शक्कर का की रूप से अनुगमन करूंगी। अन्यों की अपेक्षा मैं उनकी विशेष सहायिका होंगी। ए पितामह, मैं अपने सुंदर रूप में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शहगर के प्रलय कार्य में सहभागिनी बनूंगी। तब देवतागण मुझे योग निद्रा, विष्णु माया, जगन्मयी, शहरी, रुद्राणी ऐसा संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से निरंतर प्राणियों को उत्पन्नते ही मोह लेती हूं, उसी प्रकार प्रबथनों के स्वामी भगवान शक्कर को भी मोहित कर लूंगी। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य ग्लानी पत्नी के वशीभूत रहते हैं, उससे भी अधिक शक्कर अपनी पत्नी के वशवर्ती होंगे। जिसने प्रवेश कर भुवन को अधीन कर लिया है, जो उनके हृदय में ही लीन रहती है, महादेव मुझ उसी विद्या काली का मोहवश कृतिग्रह करेंगे। मार्कंडेय बोले, हे द्विजसतमो, ऐसा उन ब्रह्मा जी से कहकर जगतष्टा ब्रह्मा के देखते ही देखते देवी वहीं अंतर्हित हो गईं। उनके अंतर्हित हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा, जहां भगवान कामदेव स्थित थे, वहां गए। हे मुनिपुत्रतो, महामाया के बचनों का स्मरण करते हुए वे बहुत प्रसन्न ये और उन्होंने उस समय अपने को कृतकृत्य समझा। इसके बाद कामदेव हंसयान से महात्मा ब्रह्मा को आते देखकर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उनके निकट पहुंचकर कामदेव ने असन्न होकर हर्षोत्फुल्ल नेत्र से सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने रसन्नतापूर्वक मधुर एवं गदगद वाणी में देवी विष्णु माया द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए थे, उन्हें कामदेव को प्रसन्न करते हुए सुनाया। पहला बोले, हे वत्स कामदेव, तुमने शक्कर को मोहित करने के लिए पहले जो कहा था कि उनका अनुमोहन आकर्षण जो कर सके, ऐसी खी की सृष्टि कीजिए। उस निमित्त मेरे द्वारा मंदराचल की कंदरा में रहकर नितांत ध्यानपूर्वक मानसिक रूप से जगन्मयी योग निद्रा देवी का स्तवन किया गया। हे वत्स, स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो, संतुष्ट हो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा ही मोहित किए जा सकते हैं। है कामदेव, उसके द्वारा दक्ष गृह में उत्पन्न होकर शक्कर के सम्मोहन का शीघ्र प्रयत्न किया जाएगा, यह सत्य समझो। कामदेव बोले, हे ब्रह्मदेव, जो जगन्मयी योग निद्रा नाम से प्रसिद्ध है, वे कौन हैं? तपस्या कार्य में भली भांति लगे हुए शिव कैसे उनके वशीभूत हो सकते हैं? वह देवी कैसी प्रभाव वाली है? वह कौन है? कहां रहती हैं? हे लोक के पितामह, वह सब आपसे जानना चाहता हूं। जिस शिव के समाधि छोड़ने पर हम सब क्षण भर भी उनके दृष्टिपथ में स्थिर नहीं रह सकते, उन्हें वे कैसे विमोहित करेंगी? हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले, जटाओं से भयानक शूलधारी शजलर को देखकर उनके सन्मुख कौन टिक सकता है? मेरे द्वारा स्वीकृत कार्य और उनके उस स्वरूप को मोहित करने की इच्छा सुखने वाली उस देवी के विषय में मैं तात्विक रूप से जानना चाहता हूं। मार्कंडेय बोले, कामदेव के उन अनुत्साहकारी वचनों को सुनकर बोले, इच्छा रखते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा शिव के मोहित करने के संबंध में चिंतातुर नहीं हुए। मोहित करने में समर्थ है, ऐसा कहकर वे बार बार लंबी सांस निःश्वास लेने लगे। उनके निःश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महान बलशाली चग्गिल जिह्वा
वाले तथा चकन्न स्वभाव वाले अत्यंत भयानक गण उत्पन्न हुए। उनमें से कोई घोड़े तो कोई हाथी, अन्य सिंह, बाघ, कुत्ता, सुअर तथा गधे के समान मुख वाले थे। दूसरे भालू, बिल्ली, शरभ, तोता, प्लवयानी, भेंड़, गीदड़ और सरीसृप के समान मुखों वाले थे। साथ ही उनमें से कुछ गाय के रूप एवं मुख वाले थे तो दूसरे पक्षियों के रूप वाले थे। उनमें से कोई बहुत लंबे थे तो कोई बहुत छोटे, कोई बहुत मोटे थे तो कोई बहुत दुबले। किन्हीं के नेत्र पीले थे, किन्हीं के बिल्ले के समान, किन्हीं के तौन नेत्र थे तो किन्हीं के एक ही। उनके पेट विशाल थे। वे एक कान, तीन कान, चार कान वाले, अन्य मोटे कान, बड़े कान, बहुत से कान या बिना कान वाले भी थे। उनमें से किन्हीं के लंबे नेत्र थे, किन्हीं के विशाल नेत्र थे तो किन्हीं के छोटे, तो कोई नेत्रहीन ही था। किन्हीं के 4 पैर थे, किन्हीं के 5, 3 या 1 पैर ही थे। कोई छोटे पैर वाले थे, कोई लंबे पैर, कोई मोटे पैर वाले थे, कोई बड़े पैर वाले। इसी प्रकार कोई 1 हाथ वाले, कोई 4, 2 या 3 हाथ वाले थे। उनमें कोई बिना हाथ वाले थे तो कोई भद्दी आंखों वाले थे। दूसरे गोह के आकार वाले थे। कोई मनुष्य को आकृति वाले थे, कोई स्विंस के मुख वाले, कोई क्रॉच, बगुला, हंस, सारस आदि की मुखाकृति वाले थे तथा कोई मुदगु यानी जलकाक, कुर्री, कंक और कौचे के समान मुख वाले भी थे। कोई आधे नीले, आधे लाल, कोई भूरे, कोई लालिमायुक्त पीले तथा कोई नीले, सफेद, पीले, हरे रंग के थे तो कोई रंग बिरंगे रूप वाले थे। हे विप्रेंद्रो, वे सभी निरंतर ऊंची, भूरी जटाओं से भयानक लग रहे। वे गण रथारूढ़ थे। वे शूल, पाश, खड्ग हाथ में लिए या धनुष धारण किए थे। वे शक्ति, अद्भुष, गदा, बाण, पट्टिश, प्राश आदि आयुध हाथ में लिए हुए थे। वे महाबली गण अनेक अखों को धारण किए मारो काटो ऐसा कहते हुए महान गर्जन के साथ ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। जहां वे मारो काटो बोल रहे थे, योग निद्रा के प्रभाव से ब्रह्मा कुछ बोले। इसी बीच ब्रह्मा से बोलते हुए गणों को देखकर कामदेव उन्हें रोककर स्वयं पहले बोले। कामदेव बोले, हे विधि, ये आपका क्या कार्य करेंगे या कहां रहेंगे? ये किस नाम से जाने जाएंगे? वहां उनको लगाइए, इनको इनके कामों में लगाकर इनको स्थान एवं नाम प्रदान कर मुझसे महामाया जगदम्बा के प्रभाव का वर्णन करें। मार्कंडेय बोले। इसके बाद सभी लोग के पितामह कामदेव के उस वचन को सुनकर कामदेव के सहित उन गणों से उनके कर्मादि का निर्देश करते हुए बोले। अय्या बोले, पैदा होते ही बार बार मारो ऐसा बोल रहे थे, इसलिए इनका मार यह नामकरण होवे। मारने वाले होने के कारण भी ये मार नाम से प्रसिद्ध होंगे। बिना आराधना कि ये प्राणियों के लिए सदैव विघ्न करते रहेंगे। हे कामदेव, इनका मुख्य कार्य तुम्हारा अनुगमन करना होगा। आप अपने कार्य हेतु जब जब और जहां जहां जाएंगे तब तब ये सहायतार्थ वहां वहां जाएंगे। ये तुम्हारे अखों के वशीभूत लोगों के चित्त को सदैव विश्रमित करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न उपस्थित करेंगे। जिस प्रकार सभी प्राणी सांसारिक कर्म करते रहें, वैसा ही ये सब ओर से विघ्नों सहित करते रहेंगे। ये वेगवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ मार्गण सब जगह स्थित रहेंगे। इन्हें पंचयज्ञों के अंश भोग का अधिकार रहेगा और तुम इनके गणाध्यक्ष होगे। ये नित्य क्रिया संपन्न पुरुषों के जल, अर्ध्यादि के भी पुण्यफल के आहरणकर्ता होवेंगे। मार्कंडेय बोले। ऐसा सुनकर वे सभी ब्रह्मा के सहित कामदेव की परिक्रमा कर तथा अपनी गति को सुनकर इच्छित स्थानों को चले गए। हे मुनि सत्तमो, उनका वर्णन करने में पृथ्वी पर कोई समर्थ नहीं है। उनके महात्म्य एवं प्रभाव का भी वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वे तपस्वी थे। इनकी न कोई खरी है और न पुत्री। ये सदैव इच्छारहित रहते हैं। ये सभी सन्यासी वृत्ति के उद्धरिता महात्मा हैं।
तब ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कामदेव से योग निद्रा का महात्म्य भली भांति कहनाड़े आरंभ किया। अव्यक्त और व्यक्त रूप से रज, सत्व और तमोगुणों की सहायता से विभाजित कर जो अपनी अर्थ सिद्धि यानी उद्देश्य पूर्ति करती हैं, उन्हें ही विष्णु माया कहते हैं। जो ब्रह्मांडकपाल के निचले भाग में स्थित जल में रह उस ब्रह्मांड का विभाजन कर पुरुष तत्व को प्राप्त करती है, उन्हें ही योग निद्रा कहते हैं। ये मंत्रों का निहित भाव रूप वाली सर्वोत्कृष्ट हैं, वे परम आनंद स्वरूपा हैं। वे योगियों के लिए अंत स्थित सत्व विद्या है। उन्हें ही जगन्मयी भी कहते हैं। जो जीव को गर्भ के भीतर ज्ञान संपन्न रहते हुए भी सृति यानी प्रसव वायु से अरित कर ज्ञान रहित रूप में निरंतर उत्पन्न करती रहती है। पूर्व से पूर्व अर्थात पुरातन फल संधान हेतु संस्कारों के अनुसार आहार आदि में, तत्पश्चात उनके परिणामभूत मोह, ममता, अज्ञान, क्रोध, अवरोध आदि में बारंबार फेंक कर जब कामनाओं में शीघ्र ही प्रतिबद्ध कर उसे दिन रात चिंता, आमोद, व्यसन से युक्त कर देती है। इसीलिए उन जगदीश्वरी को महामाया भी कहते हैं। वे ही अनंत रूपिणी सृष्टि की उत्पत्ति कर जी अहकलर आदि से युक्त हो लोगों द्वारा उत्पत्ति ऐसा कही जाती है। जिस प्रकार से मेघ से उत्पन्न जल बीज से उत्पन्न अहभुर को बढ़ाता है, उसी प्रकार वे भी उत्पन्न जंतुओं को पोषण दे बढ़ाती हैं। वे शक्ति सृष्टि रूप से सबको प्रकट करने वाली और सबकी प्रसिद्धि और स्वामिनी है। वे क्षमाशीलों में नित्य विराजमान, क्षमा तथा दबावानों में करुणा रूप से विद्यमान है। वे ही नित्या हैं जो जगत के गर्भ में नित्य शाश्वत रूप से प्रकाशित होती हैं। वे ही पराज्योति के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही प्रकाशित करने वाली है। वे ही वैष्णवी विद्या रूप से योगियों की मुक्ति का कारण है तथा इसके विपरीत अविद्या रूप से सांसारिक जनों के संसार बंधन का भी कारण है। ए मनोभव कामदेव, वे ही सुंदरी लक्ष्मी रूप से कृष्ण या विष्णु की सहचरी है तथा वेदत्रयी के रूप में सदैव मेरे कंठ में स्थित रहती हैं। वे सभी जगह विराजमान हैं तथा सर्वत्र गमनशीला हैं। दिव्य वेश वाली नित्या और सर्वरूप वाली देवी हैं। उन्हें ही परा भी कहते हैं। वे कृष्ण आदि को सदा मोहित करने वाली हैं, साथ ही खी रूप में सभी प्राणियों को सब ओर से मोहित करने वाली हैं। हमारा मार्कंडेय पुराण की वीडियो भी आ गई है, तो प्लीज उससे भी सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।